किसी का स्मोकिंग का एग्जांपल लेते हैं। व्हेन देयर इज़ अ क्यू, क्यू क्या है? पंसारी की शॉप। क्यू क्या है? कॉफ़ी की खुशबू। क्यू क्या है? जब मैं अकेला हूँ। और जब किसी बंदे को इस हैबिट में 10-20 ईयर्स हो जाते हैं तो उसकी पूरी लाइफ क्यू से भर जाती है कि उसको हर हर पॉइंट पे, जैसे कि मैं अकेला हूँ तो सिगरेट पी लूँ, या फिर मैं ऑफ़िस गया हूँ तो ऑफ़िस जाते ही फर्स्ट चीज़ मैंने स्मोकिंग रूम में जाना है। तो इतने सारे क्यूज़ हो जाते हैं और क्यूज़ के साथ में रूटीन बन जाती है डेली की। सुबह ऑफ़िस पहुँचते ही, ऑफ़िस से निकलते टाइम, ब्रेक में, ये क्या बन गया? रूटीन एंड रिपीटिंग थिंग्स। वो क्यू तो मिल ही रहा है एंड रिपीट कर ही रहा है, एंड उसके बाद जब एक सिगरेट पीने के बाद जो हाई मिलता है, जो उसको खुशी मिलती है, जो एक पेन से रिलीव मिलता है, वो तो मिल ही रहा है। तो ये लूप उसका पूरा बन रहा है। एक हैबिट में यही चाहिए होता है। तो यू कैन इमेजिन कि उनके लिए जिन्होंने ऐसी नेगेटिव हैबिट्स अपने अंदर डाल ली हैं, उनके लिए ये ब्रेक करना कितना मुश्किल हो सकता है। और ये हैबिट, ये तो एक फिज़िकल और एक्शन हैबिट है ना, स्मोकिंग वन। बट देर आर पीपल आई केम अक्रॉस कि जिनको थॉट हैबिट्स की प्रॉब्लम होती है, कि उनको नेगेटिव सोचने की इतनी ज़्यादा, लाइक उन्होंने अपने मतलब बचपन से ही ये ऑब्ज़र्व किया होता है, देखा रहता है कि हाँ इसी तरह का सोचने का पैटर्न होता है कि नेगेटिव ही सोचा जाता है। तो उनके अंदर उनकी वायरिंग तक ऐसी होती है कि नेगेटिव ही सोचना लाइफ है, कि देर इज़ नो पॉजिटिव इन लाइफ, नेगेटिव ही सोचना एक नॉर्मल मानते हैं इस चीज़ को। तो यू कैन सी कि उनकी जो थॉट हैबिट है, जो थॉट प्रोसेसिंग की हैबिट है, उसमें प्रॉब्लम हो जाती है कि वो इतना नेगेटिव सोच के वो इतनी आगे तक चले जाते हैं लाइफ में कि दे फील्स नॉर्मल इन दिस। तो देर इज़, अब ये लूप इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि उनको नॉर्मल इसी में फील होता है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी रहते हैं लाइफ में, लेकिन फिर भी वो लूप में इतना एनग्रेव रहते हैं, वो उसको तोड़ नहीं पाते। अब तोड़ेंगे कैसे? हमें दोबारा से प्री फ्रंटल पे काम देना पड़ेगा इसको तोड़ने के लिए। एंड देर इज़ अ मिथ कि हम कंट्रोल कर लेंगे, कि हाँ सिगरेट स्मोकिंग करने की अर्ज हो रही है, हम कंट्रोल कर लेंगे। इट कैन नेवर बी डन लाइक दैट। ये ऐसा कभी भी नहीं हो सकता किसी के साथ कि हमने कंट्रोल कर लिया और हमने ये कर लिया, क्योंकि ये साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है। कि देयर इज़ अ न्यूरोलॉजिकल मिसमैच, कि एक तरफ तो हेड ऑफिस कमांड दे रहा है कि हाँ ये करना है, एंड दूसरी तरफ तुम्हारा जो प्री फ्रंटल है वो डिसाइड कर रहा है कि नहीं करना है। तो किसकी मानी जाएगी, ब्रांच ऑफिस की या हेड ऑफिस की? दैट इज़ वेरी ऑब्वियस, हेड ऑफिस इज़ द पावर नाउ। तो हेड ऑफिस की मानी जाएगी। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। सो हेयर कम्स द क्वेश्चन कि इन हैबिट्स को फिर ब्रेक कैसे किया जाए। जब ये इतनी स्ट्रांगली बन जाते हैं तुम्हारे अंदर, दे बिकम पार्ट ऑफ योर लाइफ, तो इसको ब्रेक कैसे करना है? सो हेयर कम्स थिंग कि ब्रेक के लिए हमें इन क्यूज़ की जगह पे नए क्यूज़ डालने पड़ते हैं। वो जो लूप में क्यू से स्टार्ट हो रही थी कि कुछ सिग्नल है, उस सिग्नल को ब्रेक करके हमें नया सिग्नल वहाँ पे डालना पड़ता है। इसका मैं छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल किसी पर्सन के घर के बगल में पंसारी की शॉप है, तो उसको अपना रूट बदलना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, और अपने क्यूज़ देखने होंगे। अब जब वो देखने लगेगा, अगर बंदा 10 साल से स्मोकिंग कर रहा है, देन ही विल कम टू नो कि यार सारे दिन में इतने सारे क्यूज़ हैं, मैं किस किस से लड़ूंगा। बट स्लोली जितनी लंबी हैबिट होगी उतना ही लंबा टाइम लगेगा उसको ब्रेक करने में। बट स्लोली जब आप क्यूज़ को पकड़ते हो कि दीज आर द क्यूज़, जैसे उसको पंसारी की शॉप के सामने जाके अर्ज होना ही होना है, तो ही कैन ट्राई रिप्लेस इट। लाइक वो पंसारी की शॉप के सामने खड़ा हुआ, उसका मन किया सिगरेट पीने का, लेकिन उसने अब क्या किया, सिगरेट ना पी के अपनी जेब में कोई टॉफ़ी या कुछ च्युइंगम रखा है, एंड ही टेक आउट द च्युइंगम एंड चू इट। तो उसने, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ रीवायरिंग। एंड स्लोली जब ये करता रहा तो ब्रेन में वो पुराने नेटवर्क को ब्रेन भूलने लगता है। जो डीएलएस में नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग बना होता है, धीरे धीरे वो फेड होने लगता है। एंड जब वो फेडिंग स्टार्ट होती है तो नया नेटवर्क वहाँ पे जगह लेता है, नया क्यू जब जगह लेता है, और फिर हम उस चीज़ को रिपीट करते हैं। पंसारी की शॉप के सामने गए, च्युइंगम खाई, वापस आए, तो उसको रिपीट किया। और जब वापस आओगे ना घर पे, तो यू विल फील हैप्पी कि यार आई डिड इट। तो दैट इज़ द रिवॉर्ड, अपने आप को बोला दैट इज़ द रिवॉर्ड। तो जब ये नया लूप बना, अब इस तरह के तुम्हें बहुत सारे लूप बनाने पड़ेंगे पूरे दिन में,
और धीरे 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 जब बहुत सारे नए लूप बन जाएंगे, धीरे धीरे you'll come to know कि पूरे दिन में अब बहुत सारा ऐसा बहुत कम है कि तुम्हें क्यों मिले। तो स्लोली वो जो नेटवर्क्स डीएलएस में थे वो फेड होना स्टार्ट हो जाएंगे।